ओ भाई तो चलो यार अभी लेट्स चेक आउट द न्यू वीडियो ऑफ Yeah, पैफी yeah, yeah. चेक आउट दैट थिंग व्हाट्स हैपनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मैंने सुना है वो बाबू भैया जो है हमारे UK07 राइडर ही हैज आल्सो डिड समथिंग रियली रियली worse to himself which he shouldn't obviously because he has this huge fan base and all that भाई इन तक तो क्या ही हो जाएगा यार basically we gonna react on this हैपनिंग राइट ये है कि मैंने वीडियो देखी नहीं है क्योंकि मुझे उस पर जेन्युइन रिएक्शन देना था तो मैंने यार यार अभी तो नहीं देखेंगे अभी मतलब जेन्युइन रिएक्ट करेंगे तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया चैनल पे वीडियो नहीं डाली है ओके लेट्स डू इट कलमिंग लेट्स डू इट फाइनल वीडियो रिप्लाई फॉर UK07 राइडर आ जाओ भाई लेट्स मिल्क इट। सो कलम आखिरी की बार साइड से मिल्क कर फाइनली लेते हमें हैं इसको। रिप्लाई आ जाओ। वीडियो देखने को मिल चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब हमें आगे कोई रिप्लाई वीडियो कलमिंग की साइड से देखने को नहीं मिलेगा और अब ये मैटर लीगली ही सॉल्व किया जाएगा और इंटरनेट पे अब हमें ज्यादा ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। सो कलमिंग ने अपने इतना ज्यादा तो कर दिया इन लोगों ने इंस्टाग्राम पे 2 पार्ट में रिप्लाई वीडियो अपलोड किया जहां पर उन्होंने पूरे सिनेरियो को वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर हम मेन हाईलाइट की बात करें कलमिंग यहाँ पे ये बताते हैं कि कैसे जो स्टेप उनके भाई UK07 राइडर ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे किया था, तो ऑलरेडी नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो चीज हो जाती तो कैसे कलम इंक और उनके माता पिता के लाइफ को वो इम्पैक्ट करता, कैसे UK07 राइडर के जो फैन है कलम इंक और उनके मदर फादर को ऑलरेडी थ्रेट दे रहे थे, अगर वो चीज हो जाती तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती। कलम इंक और उनके मदर फादर के लाइफ और डेथ के ऊपर भी सिचुएशन आ सकती थी। इसके साथ साथ कलम इंक ने ये भी बताया कि वो कितना बैड एग्जांपल सेट कर रहे हैं अपने फैंस के लिए कि अगर तुम्हारी बात को कोई नहीं मानता है और अगर तुम गलत प्रूव हो जाते हो, सारी सबूत या फिर सारी चीजें अगर तुम्हारी अगेंस्ट है तो तुम ये स्टेप ले लोगे और लोग तुम्हारे साथ सिंपैथी दिखाएंगे और तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। और शायद इस वजह से बहुत सारे लोग ये सेम स्टेप करने की कोशिश करेंगे। इवन इंटरनेट पे बहुत सारे लोग का ये भी बोलना है कि UK07 राइडर ने जो किया दैट वाज स्क्रिप्टेड, वो रियल में अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहते थे जो उन्होंने किया था। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सही है। अगर मैं तुम लोग को इसका मेन रीजन बताऊं ना, जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई UK07 राइडर जब कार ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने सीट बेल्ट क्यों लगा के रखा था और उसके बाद वो फॉर्च्यूनर में क्यों गए, क्योंकि फॉर्च्यूनर इतनी स्ट्रॉन्ग कार है और अगर उससे एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि चांसेस ज्यादा है कि उसके अंदर जो बंदा है वो सर्वाइव कर जाएगा। पहली चीज कि भाई सीट बेल्ट अगर तुम नहीं लगाते हो कार में, जिनके पास कार है, मतलब मुझे लगता है कि जिनके पास कार नहीं है वही सब ये बातें कर रहे होंगे बेतुकी सी। यहाँ पे ये बातें लॉजिकल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कार है या फिर तुम अगर कभी कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, वहां पे एक बहुत अजीब सा बीप का साउंड आने लग जाता है। और उस टाइम पे वो इंस्टाग्राम पे लाइव थे और वो बीप का साउंड इरिटेट करता, उनका जो आवाज था वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, बीच में वो बीप बीप की साउंड आते रहती या फिर दूसरी टाइप की साउंड आती। चलो भाई भाई सबसे पहले ना भाई मैं एक लिटरल चीज भाई, एक तो ये बंदा भाई बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है जैसे ये व्यक्ति उस समय मौजूद था वहां पर कि जब एक्सीडेंट हुआ था। बाय द वे मेरे को इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं है यार देखो सिचुएशन का, बट मेरे को ये जरूर पता कि भाई कुछ तो सीन हुआ है भाई UK07 राइडर के साथ और जिसकी वजह से उसने भाई ये स्टेप लिया है एक्सीडेंट का। और सॉर्ट ऑफ ये मुझे ये भी पता है लाइक मैं कहीं से भी आके कुछ भी कंफर्म नहीं करूंगा, बट हाँ ये PR तो है बट ओके लेट्स हियर पैफी भाई क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर बाकी। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। ठीक है, ये सच है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो आवाज आती है, लेकिन लेकिन देयर इज अ लूप होल मेरे भाइयों, देयर इज अ लूप होल। अगर तुम सीट बेल्ट को ऐसे पहनते हो, ठीक है, तब तो भाई चलो, तब तो वो है, मतलब नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम चाहते हो, तुम सीट बेल्ट पहनना ही नहीं चाहते पर तुम आवाज भी नहीं सुनना चाहते, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उसको पीछे से, ठीक है, पीछे से ऐसे लेके यहां लगा दो, ठीक है, दैट्स इट। समझ रहे हो तुम मेरी बात, यहां से लगा दो, दैट्स इट। अगर तुम्हें वो है, अगर तुम्हें आवाज भी नहीं सुननी और सीट बेल्ट भी नहीं पहननी, हाँ, अगर तुम्हें आवाज नहीं सुननी है और सीट बेल्ट भी नहीं पहननी है लेकिन तभी भी तुम पहन रहे हो, तो इट इज समथिंग, ठीक है, उसको नहीं पता होगा या उसने लगा दी होगी, बट ये भी हो सकता है कि जानबूझ के भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं कि सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी नहीं तो आवाज आएगी, नहीं नहीं। और उनके इंस्टाग्राम लाइव भाई नहीं मतलब क्रेजी एक चीज है कि देखो लगानी है नहीं लगानी भाई उसका मतलब एक कॉन्टेक्स्ट मतलब जो है मेन वो तो यही है ना कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटा दी साले ने, लगाई नहीं लगाई उससे क्या मतलब है, बच गया भाई बेंचो। क्रेजी स्टफ था भाई, मतलब जितना मेरे को क्लिप मैंने देखी है रील्स वगैरह पे वायरल हो रही थी उसके थ्रू एंड तो सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक वो ले गया और उसने स्टीयरिंग ऐसे घुमाया क्रेजी तरीके से ना भाई और रोल कर गई गाड़ी वहां पे, क्रेजी है मतलब।
मैं नहीं सोच सकता भाई ये, मतलब आप अगर पीआर भी कर रहे हो ना, एक टाइप का पीआर स्टंट भी कर रहे हो अगर, ये पब्लिसिटी स्टंट भी कर रहे हो अगर आप, ये भाई एक ही बार मिलती है बहन की जिंदगी भाई, ये सब कमा लेता है आदमी भाई, ये इतना कोई इशू है नहीं यार। बट लाइक व्हाई डू वी क्रिएट कंटेंट? एक्चुअली वी क्रिएट कंटेंट बिकॉज वी वांट टू क्रिएट कंटेंट, वी लव टू क्रिएट कंटेंट, वी लव टू मेक वीडियोस इवन दो वी आर नॉट गेटिंग दैट मच व्यूज, दैट मच स्पॉटलाइट। एनीवेज, को खराब करती, तो शायद वो रीजन हो सकता है कि उन्होंने सीट बेल्ट लगा ठीक रखा था है। उस साउंड से बचने के लिए। और दूसरी बात भाई, बाय द वे लेट मी टर्न ऑन दिस सबटाइटल थिंग भाई, ताकि जो गधे के बच्चे जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आ रही वो अंग्रेजी देख ले, है ना। क्रेजी है। उन्होंने फॉर्च्यूनर में ही क्यों ट्रैवल किया, या फिर फॉर्च्यूनर में वो क्यों थे? क्योंकि उनके पास फॉर्च्यूनर है, उनके पास और कोई छोटी गाड़ी नहीं थी जिसमें वो ड्राइव कर सकते थे। जो गाड़ी थी भाई तुम सुन रहे हो, उनके पास कोई और गाड़ी थी ही नहीं। UK07 के पास कोई और बहुत सारी गाड़ियां हैं यार उस पे, तो लाइक उस पे तो बहुत सारी गाड़ियां नहीं थी एक्चुअली, उसका पूरा चैनल ही इन गाड़ियों के ऊपर नहीं था कि मतलब आई डोंट नो, लाइक हाँ मतलब जो भी है। गाड़ी थी ही नहीं। जस्ट लिसन टू इट प्लीज, ये सब मत देखना स्ट्रीम। ले पायरेटेड गेम्स भाई। ओके ओके रुको रुको। क्रेजी। यूके ये भी मत देखना। क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? UK07 ठीक है, कार्स, ये बोल रहे हैं और थी नहीं। भाई तुम सुन रहे हो, जो बंदा पूरे टाइम ठीक है कार्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड आप यहां पर बोल रहे हो उसके पास कोई और गाड़ी थी नहीं, छोटी गाड़ी। भाई उसके पास क्यों नहीं है मेरे भाई? ठीक है भाई, देखो जिसको मरना होता है ना तो भाई, हिसाब बना हुआ है इसका भाई। तुम वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट जिसको मरना होता है ना भाई वो मर जाता है। ठीक है, अभी मैं इस कमरे में हूँ। एक्चुअली भाई देखो, जिसने बहुत ने टपकना है ना वो टपक जाएगा भाई, चाहे वो कितनी भी टाइट सिक्योरिटी में बैठा हो, वेंटिलेटर में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, कैसे ही बैठा हो, जिसने मरना है वो मरेगा भाई। यू कैन नॉट डू शिट अबाउट इट। इफ आई थिंक कि मेरे को मरना है, वो भाई बहुत आसान है, अगर मेरे अंदर वो विल है, अगर मेरे अंदर वो है। ठीक है, तो ये देखो भाई, बंदे के पास बाइक्स है, कार्स है, क्यों नहीं है भाई? कौन बोल रहा है इसके पास सिर्फ यही है? इसके पास तो बहुत सारी, ये भांड, ये रंडी गाड़ी आ गई इसकी, ये वाली मुस्टैंग जो पूरी ये, हाँ ये गाड़ी, ये लैम्बोर्गिनी, पता नहीं कौन कौन सी ये थी, तो थी जिसमें एक लिखवा भी रखा था बाबू भैया पता नहीं क्या क्या भंग बोसड़ा, वो भाई क्यों नहीं है भाई? है ये देखो ना, पूरा गैराज भरा हुआ है अगले का। ये कोई सी भी सुपर कार ले जाता अगर भाई भगानी। भाई पता सुपर कार, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सुपर कार क्यों नहीं लेके आओगे भाई? देखो फॉर्च्यूनर फटी मतलब टूटी तो जो उसका खर्चा है ना वो 2 वीडियो 3 वीडियो से निकल जाएगा इसकी, क्योंकि अभी जो कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली जो चल रही है उस पर बहुत व्यूज मिल्क होने वाले हैं, बहुत कंटेंट व्यूज आएंगे, बहुत कंटेंट ट्रेंडिंग में जाएगा। तो लेकिन भाई अगर कोई महंगी इंपोर्टेड गाड़ी चुज जाती तो भाई तो दिक्कत हो जाती ना भाई। असली दिक्कत तो तब होती ना भाई, इंपोर्टेड गाड़ी चोद दी इनने। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है भाई, देखो एट द एंड ऑफ द डे आजकल कुछ भी हो रहा है, अगर पूनम पांडे अवेयरनेस फैलाने के लिए अपना फेक डेथ अनाउंस कर सकती है, और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर चुके हैं, कर सकते हैं, तो ये पूरा क्यों नहीं प्लान हो सकता? लाइक मैं मतलब मेरे को कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दिख रहा उसके पीछे, कुछ भी मतलब लॉजिक नहीं है इस पूरी सिचुएशन के पीछे। थी तो ले जा सकता था, बट आई थिंक ही न्यू भाई कि भाई अगर मैं फॉर्च्यूनर से ठुका, ठीक है, और अगर तुम क्लिप में देखते हो ना, उसने लास्ट में ना एक बड़ी शायद से कट मारा है, ठीक है, और जो सड़क के साइड में नहीं होता, मैं कह रहा था ना ऐसे उसको क्या बोलते हैं यार, मैं कह रहा था ना यार, थोड़ा ये भी माफ करना, थोड़ा वहां से वो रोल इधर उधर जा रहा है, बीच में अटकेगा ऑडियो क्योंकि पैसे खत्म हो गए। देखो तो गाड़ी पे नहीं ठुकी है किसी के, वो रोल होके मतलब कुछ हुई है, जितना मतलब मैंने देखा है। ठीक है, तो कार्स है इसके पास भाई, ऐसी बात वही वो ड्राइव कर रहे थे। सो ये बातें बहुत ही बेतुकी है कि भाई उन्होंने स्क्रिप्टेड किया है, जानबूझ के किया है। स्क्रिप्टेड कोई इतनी खतरनाक चीजें नहीं करता है, और मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को कि प्लीज अगर तुम अपने पेरेंट्स से नाराज हो, अपने घर वालों से नाराज हो, ये सब चीजें कभी ट्राई मत कर। चलो हम लोग फाइनली एक लॉजिकल बात बताता हूँ भाई मैं तुमको, तुम अपने पेरेंट्स से अपने घर वालों से नाराज हो, तुम भाई बहुत बड़े दुनिया के चूतिए हो अगर तुम ऐसा कोई कदम उठाते हो, क्योंकि
घर वाले नाराज होना एक नॉर्मल चीज है भाई, घर वालों को नाराज होना ना एक कॉमन चीज है, उनका हक है बहन चोद, वो किसी का भी जो भी तुम्हारे क्लोज उसका नाराज होना एक हक है। या तो तुमको बोलना चाहिए कि आपको कोई हक नहीं है, मतलब बोलना क्या चाहिए, या तो बंदा ना हो रिलेटेड, बट वो घर वाले है ना भाई, पर्सनल एकदम रिलेशन है उनके साथ, तो और तुम जा रहे हो लाइव इंस्टाग्राम पे और कह रहे हो लो बहन देखो भाई ऐसे बहन जो ऐसे मरते हैं, एंड सॉर्ट ऑफ लाइक पीपल आर ग्लोरीफाइंग दैट शिट, एंड सम पीपल आर लाइक even threatening his family without even knowing the complete truth। भाई ये है कि सब अनुराग डोबल जी जो है भाई साहब, वो 2 घंटे की वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, एंड उसी के बेस पे ना सारा सिनेरियो क्रिएट हो रखा है, सब कुछ हो रहा है, बट पता नहीं ना भाई, कंप्लीट एकदम ट्रुथ नहीं पता ना, क्योंकि फैमिली की साइड से भी काउंटर्स आ रहे हैं, डिफेंस आ रहा है, इधर से अटैक हो रहा है, उधर से भी अटैक हो रहा है, जो वॉर इधर उधर ईरान ने इजराइल ने अलग वॉर छेड़ी हुई है, इन लोगों ने अलग वॉर छेड़ी हुई है। नजर डाल लेते हैं कलम इंक के वीडियो पे। वैसे वीडियो काफी लंबा है, पर मैं वीडियो को शॉर्ट में कट कर करके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम लोग चेक करो, और बाकी तुम अपनी फीडबैक, अपनी ओपिनियन यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। भाई देखो तुम इस सिनेरियो में ना कौन सही कौन गलत ये तो डिसाइड कर ही नहीं सकते, फुल कॉन्टेक्स्ट किसी के पास भी नहीं है। और रही बात एक्सीडेंट वाले पार्ट की, भाई वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस भाई आप पागल है तो, लेकिन वो बड़ा सही आदमी था, और पता नहीं यार क्या क्या सीन तुम क्या सोचते हो, तुम कमेंट में शेयर कर सकते क्या ही हो। बोल सकते हैं, मतलब व्हाट्स अप एवरीवन, आपको पता है इस वीडियो में किस यार बारे में बात भाइयों होने मेरे को वाली एक चीज बताओ यार, कहीं ना कहीं अब कलम इंक भी गलत हो रहा है। ठीक है, पहले आप लगा लो कि हाँ अच्छा हो सकता है। पहली बात तो यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टू बी ऑनेस्ट कलम इंक को मैं नहीं जानता, बाकी पैफी भाई का ओपिनियन सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। है, ठीक है प्रूफ से, बट भाई अब यार भाई उसकी टांगे टूटी हुई है, उसका विंचो पता ही नहीं है वो खड़ा भी होगा कि कुछ भी, समझ लो तुम, मतलब ही इज ब्रोकन भाई, अंदर से भी बाहर से भी, हड्डियां टूटी हुई है, सर कुछ भी हो रहा है, खून खून सब हो रहा है, सर्जरीज हो रही है उसकी भाई, हिप मतलब गांड की सर्जरी हो रही है भाई अगले की, और यहाँ पर आप वीडियोस बना रहे हो कुछ भी डिफेंड। यार देखो अब ना, मतलब ये सब कुछ साइड करके मिल भी सकते हो भाई, इतना भी कुछ नहीं करा है भाई, क्या ही करा है, ठीक है मारा होगा ज्यादा, अपनी बीवी को मारा है ठीक है, पेरेंट्स को नहीं मारा है, ठीक है गालियां दी होगी, चल जो भी हो भाई, पेरेंट्स का भाई देखो हक बनता है, ठीक है थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इग्नोर किया जाए, ठीक है थोड़ा बहुत इग्नोर किया जाए, ठीक है और थोड़ा सा ना सपोर्ट दिया जाए, और तभी भी आप भांडों की तरह देखो ये वीडियोस बना रहे हो, ठीक है वो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा गलत है यार। एक्चुअली आई लाइक दिस कर्सर भाई क्रेजी कर्सर। आई थिंक थोड़ा सा गलत है, इट इज टाइम कि आप सपोर्ट करो, बस तुम ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बाकी लोडिंदर जोगिंदर फोर्टिन सब, ठीक है एक फूफा वाला सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भाई सपोर्ट, उनको ही पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट कर रहे हैं ना। है। बट एक्चुअली कैफी भाई की बात है ठीक है, क्योंकि भाई देखो अभी ये समय नहीं है कि आप ये जज करो कि इन्हें क्यों कराया, इन्हें कर दिया तो कैसे है वो फलाना निमकाना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी यार आप एक छोटा सा तो नहीं, चलो अभी आप एक थोड़े से एक मिसकंसेप्शन की वजह से आप भाई देखो तो यार उसकी हालत, एक्चुअली बात तो ठीक ही है, जो मौत से जूझ रहा है वो साला मर जाएगा जिंदा रहेगा ये भी नहीं मालूम, और आप आ रहे हो यूट्यूब पे आ रहे हो, आप ट्विटर पे आ रहे हो, इंस्टाग्राम पे आ रहे हो, आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, लगातार रिप्लाईज दे रहे हो, लगातार डिफेंसिव हो रहे हो, और फिर आप ऑफेंसिव कमेंट्स भी कर रहे हो अपने उसके खिलाफ। भाई एक बार कम से कम जाके भाई हालात ऑन द ग्राउंड देखने चाहिए रेदर देन डूइंग दिस शिट भाई, क्योंकि यार ये लोग उस लेवल पे हैं कि ये लोग कमा लेंगे बहनचोद, ये लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, लेकिन नहीं भाई एक जब एक कीड़ा यहाँ पे बैठ जाता है ना गांड मराने का, तो आदमी गांड मराता ही मराता है भाई, ये फैक्ट है भाई। और मैं ये मतलब कलम इंक को नहीं लेके बोल रहा हूँ ये बात, मैं वैसे एक जनरल बात कह रहा हूँ, बट कलम इंक को जाके एक्चुअली देखना तो चाहिए था कि भाई हो क्या रहा है, करेक्ट है पॉइंट तो है भाई का। स्टार्टिंग से बता करना देता हूँ, इस वाली वीडियो में मैं कोई प्रूफ नहीं देने वाला हूँ, मैं कुछ स्ट्रेट लॉजिक फैक्ट्स रखूंगा, क्योंकि अभी जो भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या न्यूज पे जो भी चल रहा है वो सब आप लोगों के सामने है, और अभी सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी बताई जा रही है, चलाई जा रही है, जिसकी वजह से मेरे को मेरे परिवार को बहुत हिट आ रहा है, बट आई स्टिल डोंट केयर अबाउट दैट। हाँ भाई फर्क पड़ रहा है, बट उस चीज को लेके कुछ कर नहीं सकते। एक तो जो बहन यार कलम भाई बहुत सॉरी, लेकिन बहन के लोग जो बंदे होते हैं ना टाटा टाटा के, ये इनकी माँ की चूत भाई, इनकी इनकी माँ की चूत, बहन गोली मार दो इनकी गांड में बहन के अलग लेवल की शीट है भाई, इनके दिमाग में अलग लेवल का ऐड है, इनके दिमाग में इनसे बड़ा सुपरस्टार नहीं बहन का लड़ा कोई। यार मतलब सिर्फ इसको नहीं यार, कलम को नहीं यार सिर्फ, बट
लुक एट हिज टोन में, मादरचोद। करता हूँ क्योंकि जब तक मैं खुद आगे सामने से सच ना रखूं दुनिया के आगे, क्योंकि अभी दुनिया ना इमोशन उसमें चल रही है, बट ठीक है उसमें आगे बात। दुनिया इमोशन की दुनिया, इनकी दुनिया क्या है भाई? सुबह उठने देखना वो भाई ने बहनचो वीडियो बना दी, अटैक कर दी, ओके डिफेंसिव, लो बहनचो किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, मां आ गई चूर। सिनेमा पूरा दुनिया बहनचो पूरा ऑडियंस सिनेमा देख रहा है इनका। इतनी भी ऑडियंस इनकी 80 करोड़ की, 8 करोड़ की, 8 मिलियन जो भी है, बहनचो इन्हें समझना चाहिए उल्लू के पट्टों को क्या कर रहे हैं। करेंगे अब। एक्चुअली इट्स प्रीटी कॉमन फ्रॉम प्रीवियस मेनी ईयर्स, लाइक अगर आप नहीं चल रहे हो, आप ट्रेंडिंग में नहीं आ पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ना अभी क्या हो गया, जैसे ग्लोबल हो गया बहुत ज्यादा इंटरनेट जो है, 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट है इंडिया में। लाइक 80 करोड़ तो बहुत कम बोल दिया मैंने यार, सबके पास ही ऑलमोस्ट 70% लोगों के पास घर में फोन तो पहुंच ही चुका है। तो लाइक ये ना एक तरीके से बहुत अच्छा भी, एक तरीके से बहुत बुरा भी है, क्योंकि हर मानसिकता का व्यक्ति है, हर मानसिकता जो है अब ऑनलाइन है, तो हर कोई अपना ओपिनियन, हर कोई अपना शिट जो है ना वो ऑनलाइन आके निकाल रहा है। तो इट्स लाइक इट्स अप टू यू कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। मतलब अगर आप ये कंज्यूम कर रहे हो तो भाई आपके लिए भाई ऑल द बेस्ट भाई, लेकिन आई वुड से भाई इसे कंज्यूम करने की बजाय बस आप मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझो क्या हो रहा है, माँ चुदा है भागो। बट ठीक है, देखते हैं क्या आगे है, कुछ रेलेवेंट लगा तो विल स्टिक टू द वीडियो, नहीं तो भाई साइनिंग ऑफ। बात करते हैं हुआ क्या है जो 5-6 दिन से ये सब कुछ चल रहा है। लॉजिक पे बात करेंगे, स्ट्रेट पॉइंट्स रखेंगे, ना मैं इस वीडियो में रोने वाला हूं, ना मैं इस वीडियो वाले में कोई सिंपैथी कार्ड लेने वाला हूं। मैं स्ट्रेट फैक्ट्स लगूंगा। मेरे को जो भी नीचे अभी लोग गालियां दे रहे हैं पिछले 5-6 दिन से कि ये है वो है, तेरा भाई है, तेरा सगा खून है, तू मिलने क्यों नहीं था, उन सबके जवाब दिए जाएंगे। करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। ये सारा मुद्दा शुरू होता है 5-6 दिन पहले, जहां पे अनुराग डोभाल अपने यूट्यूब पे 1-2-2.5 घंटे की वीडियो डालते हैं, जहां पे शुरू के आधे घंटे में वो कुछ आरोप मेरे पे लगाते हैं। मेरी एक अलग जात या कास्ट में शादी हुई है, जिसके कारण मेरे माँ बाप ने मेरे को घर से बेदखल कर दिया है, और वो इस चीज से खुश नहीं है। और आधे घंटे में मेरे पे बहुत सारे प्रूफ लगाए गए, बाकी के 1.5 घंटे में बोला गया सबूत है, पर सबूत ऐसा कुछ था नहीं, बस एक टाइम की आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है जो भी चॉप चॉप करके चलाई है और आधे से चलाई गई है। उस पर बोला गया था कि इंटरकास्ट मैरिज है, इस वजह से मेरे को मेरे घर से निकाल दिया गया है, मेरी बीवी के साथ बदसलूकी की गई है। इन सब चीजों के प्रूफ मैंने अपने पॉडकास्ट में दे दिए हैं कि बस एग्रेसिव किया गया। मान नहीं रहा बहनचोद, तो कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी, 100 साल भी पानी में डुबा के रखोगे टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। मान नहीं रहा बहन का लौड़ा। यहाँ भी इस चीज के प्रूफ मैंने अपने पॉडकास्ट में दे दिए गाइस। अगर आपको पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन आ रहा होगा, आपको वहां क्लिक करने का, आप पॉडकास्ट पे पहुंच जाओगे। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, कि माँ की चूत बहन की लोड़ेगी वालों को। और उसके बाद 1.5 घंटे की कटिंग लगा दी, जहाँ पे मेरी माँ कह रही है तेरा घर नहीं है, यहाँ से निकल जा, ये वो सो करके। अब चीज को ना क्या है ना भाई, 5-6 साल की जो भड़ास थी ना, वो घर वालों की उस वीडियो में निकली, उस ऑडियो में निकली। तो सबसे बड़ी बात ये लोग भाई है ना, मेरे ख्याल से खून का रिश्ता है ना। और मेरी माँ, तेरी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ, भोसड़ी के दोनों भाई तो हो तुम। लेकिन किसी ने कुछ गलत करा तो आपका फर्ज बनता जाना, उसको समझाना। क्या हो रहा है ये उत्तराखंड में, क्या हो रहा है भाई? ये उत्तराखंड देव भूमि है, हिमाचल देव भूमि है, लेकिन भाई मानसिकता जुग जुग ये लोगों की। भी अपने घर वालों को गलती बोलूंगा भाई, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं पता है। कुछ और आप आरोप थे कि इनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे भाई ने मेरे पे झूठे केस डाले। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले तो मैं चाहूंगा कि आप उन सबका सबूत लाएं। दूसरी बात, मेरे भाई ने मेरी सबूत मांग रहा है बेंचो। वो बंदा स्ट्रेचर पे है, वो बंदा निपट सकता है, लेकिन भाई कह रहा भाई तू उठ के आ, तू सबूत दे, तब बात करेंगे। सबूत लाया भाई, वो बिस्तर में है मेरे भाई, अब देख मरने को सेम हो रहा है, पॉइंट भाई। उसकी गांड का सर्जरी होने वाली है, उसकी गांड, और तू बोल रहा है प्रूफ लेके आया। यार कम ऑन यार, अजीब यार भाई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना इस चीज का पॉइंट ही नहीं है मेरे भाई। छोड़ दो भाई, लड़ाई लड़ोई क्या है यार। प्रॉपर्टी छीन ली है, मेरे भाई ने मेरी सारी गाड़ी गुड़ी हथिया ली है, जो कुछ है। अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है तो आप उसका भी सबूत दे, मेरे पे एक जांच बिठाई जाए। मैं दरखास्त करूंगा, जो भी ये लोग देख रहे हैं, जो भी इंडिया का संविधान है, मैं खुद ये बोलना चाहता हूँ, मेरे पे केस मारा जाए। जितनी प्रॉपर्टी मैंने उसकी हड़पी, अगर उसका कोई सबूत, अगर मैंने उसकी एक सुई बराबर भी कोई प्रॉपर्टी हड़पी है, मेरे पे केस चलाया जाए और सच सामने लाया जाए। 3 drugs got me fucked up. 3 drugs got me fucked up. 3 drugs got me fucked up.